श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कलिकाल में श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत का आश्रय करो। काल रूपी सर्प सबको डसता है, जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु से निश्चित है। लेकिन मृत्यु की कितनी भीति, जितनी कृष्ण में प्रीति नहीं उतनी मृत्यु की भीति है। I'm breathless, नाक बंद हो गई, सांस भी ठीक से नहीं ले पाते। हाँ बस हो गया बस। जितनी कृष्ण में प्रीति नहीं है उतनी मृत्यु की भीति है कि नहीं? और मृत्यु की उस भीति से बचना है तो कलिकाल में श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत का आश्रय करो। सच यार, ऐसे बन जाओगे मौत तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी। तू कहेगा तो आऊंगी, तू कहे तब आऊंगी। भीष्म पितामह को देख लो, रामायण के काकभूषुंडी को देख लो। भीति नहीं, भाव से युक्त हो। भीति कम हो, भाव की प्रचुरता हो। भय है तो शांति नहीं है। जहां भाव है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम। शांति है वही सुख है, और शांति वही है जहां भाव है। और उस भाव से तुम्हें भरने के लिए भागवत है। उस भाव से युक्त होने के लिए हम भाव से भिगे हुए भोलेनाथ की शरण में बैठे। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ऐसी वैसी बात नहीं, जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ है। वे तुम्हारे सारे सुकृत आज तुम्हें फल देने के लिए तैयार हुए कि बच्चा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ले अब ये ले। क्या? कैलाश की यात्रा, कैलाश में कथा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। वरना भैया देव दुर्लभा है ये कथा। सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे परीक्षित को, तो देवता आए थे वहां अमृत कुंभ लेकर के, और कहा कि ये बेचारा मृत्यु के भय से ग्रस्त है परीक्षित, क्योंकि 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होने वाली है। लो ये अमृत। जैसे हमारे डॉक्टर साहब आकर के कोई दवा दे देते, लो। देवगण आ गए, अमृत कुंभ लो पी लो। मृत्यु का भय गया। तुम्हें कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, तुम अमर हो जाओगे। लेकिन देवता भी बिना प्रयोजन के नहीं आए। बोले महाराज, बदले में जो कथामृता परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिलाइए। तो सुखदेव जी हंसे जैसे उपहास कर रहे हो देवताओं का। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् क्व सुधा क्व कथा लोके। अरे कहां अमृत और कहां कथामृत, कहां कांच और कहां मूल्यवान मणि। देवताओं, तुम अपने कांच के बदले में मेरे से मूल्यवान मणि चाहते हो, और ये मणि मिल सकती है लेकिन बिकाऊ नहीं है। हम प्रसन्न होए तो दे सकते हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं सकता साहब।
आप खुद बिक जाएं उसमें फर्क है, कोई आपको खरीद ले उसमें फर्क है। कोई खरीद ले उसमें तो बिल्कुल निकृष्ट स्थिति। बाकी तो आदमी बिक जाते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी बिकते हैं, हराजी होती है ना, उसकी नीलामी होती है। बिकते हैं आदमी, किसी की हिम्मत है कोई खरीद ले? इस चीज को तुम खरीद नहीं सकते किसी भी कीमत पर। और दूसरी बात कि हम यहां बेचने नहीं बैठे, हम बांटने बैठे। देवताओं, तुम्हारा अमृत पीने वाले को अमर करता है, लेकिन यह कथामृत अभय करता है। तुम्हारा अमृत जिसके हाथ लग जाए पी सकता है, कथामृत पीने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, अधिकार चाहिए। और वो पात्रता मैंने तुम्हारे में नहीं देखी, इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न तदौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त समझ करके न दिया कथामृत, और वो पिया परीक्षित ने। 7 ही दिन के कथा श्रवण से श्रीमद् भागवत का यह कथामृत पी करके राजा परीक्षित मुक्त हो गए। साहब, ज्ञान तुम्हें इतना निर्भय कर देता है, ज्ञानी की मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी समझता है न जन्म है न मृत्यु है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि 7 दिन के कथा श्रवण से परीक्षित मुक्त हो गए, आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से मुक्ति के जितने साधन थे सबकी तुलना करी। विवेकी ब्रह्मा ने अपनी विवेक युक्त बुद्धि से श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ।